नमस्कार दोस्तों, आपका मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं उन्नत ज़िंदगी अपने चैनल में, जहां हम अपनी ज़िंदगी को उन्नत करने के लिए, ज़िंदगी को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते रहते हैं और प्रयत्न करते रहेंगे। उसमें क्या है कि आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के रिगार्डिंग, जहाँ पे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, हैप्पीनेस भी आपको आए और आपका वेल्थ भी बनता रहे, हम उन चीज़ों को लेके आगे चलेंगे। और आज की हमारी वीडियो का जो वो टॉपिक है वो है अपॉर्चुनिटीज़। जो ज़िंदगी में हमारे पास अवसर आते हैं, जो हमारे पास ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उसको लेके हम थोड़ा उसमें चिंतन मनन करेंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़िंदगी में एक ही बार आती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आती हैं, लेकिन कोई अवसर चूकने के बाद कभी वापस नहीं लाया जा सकता। ये एक बिल्कुल फैक्ट है कि आज हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आई और हमने मिस कर दी, हमने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया, तो वो अपॉर्चुनिटी शायद हमारे पास पूरी ज़िंदगी में दोबारा ना आए, उसको फिर हम वापस ना ला सकें। तो हमारे पास इसके अलावा, रिग्रेट करने के अलावा या पश्चाताप के अलावा कोई भी हमारे पास विकल्प नहीं रह जाता है। अब कई लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि असाधारण अवसर कोई आएगा तो हम देखेंगे। ये जो छोटे छोटे अवसर आ रहे हैं या जो हमारे पास छोटे छोटे मौके आ रहे हैं, हमने उसका फ़ायदा नहीं लेना, बहुत बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो देखेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसा मत करो। कोई भी छोटे से छोटा अवसर आता है, छोटे से छोटा अपॉर्चुनिटी आती है और आपके अनुकूल आपको लगती है, तो उसको आप लपक लो, उसको आप जो कैच कर लो, अपनी ज़िंदगी में धारण कर लो, उस अवसर को पकड़ लो। क्या पता वही अवसर आगे चल के आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा भाग्य और बहुत बड़ी डेस्टिनी आपकी बना दे। तो छोटे से छोटे अवसर का भी प्रयोग करना चाहिए, अपनी बुद्धि में इसको बिठा लेना चाहिए कि छोटे से छोटा अवसर आएगा, मैं उसको भी अपनी ज़िंदगी में ले लूँगा, उसको भी कैच कर लूँगा। अब स्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं कि उस वर्षा से कोई लाभ नहीं जो फसल जलने के बाद हो, उस पश्चाताप से कोई फायदा नहीं जो अवसर चूक जाने के कारण हो। तो जब स्वामी तुलसीदास भी ये कहते हैं कि जब अवसर आया तो उसको हम अपनी ज़िंदगी में ले लें, उस अवसर के उसको हम ग्रहण कर लें, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ जो है वो पश्चाताप बचेगा, अवसर जो है चूक जाने के बाद। स्वामी रामतीर्थ ने भी यही कहा है कि इस जीवन को खोए हुए अवसरों की कहानी मत बनने दो, जहां अवसर दिखे अपनी तुरंत छलांग लगाओ और पीछे मुड़कर मत देखो। जब इतने महान पुरुष, इतने महान वैज्ञानिक, दार्शनिकों ने हमारे ये जो बातें सारी समझाई हुई हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में भी इसको जो धारण कर लें। अवसर वही है जो अभी हम पकड़ लें, वही हमारा जो है वो सफल हो जाता है। क्योंकि आज का अवसर जो आपके पास आया, जो आपके पास जो आज की अपॉर्चुनिटी आई है, उसको आप आज मत खोने दो। क्या भरोसा कि जो कल को सर्कमस्टेंसेस बदल जाएं, आपकी स्थितियां ही बदल जाएं, तो फिर आज ही क्यों नहीं, इसको आज ही हमें अपनी जिंदगी में लेना चाहिए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास बार बार भाग्योदय का अवसर ना आया हो, लेकिन जब भाग्य उसे देखता है कि वो व्यक्ति उसका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उसको स्वागत करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे से चली जाएगी और किसी और बंदे के पास चली जाएगी जो उसका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तत्पर बैठा है, तैयार बैठा है। तो हम ही अपनी उस अपॉर्चुनिटी का स्वागत क्यों नहीं करते? आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, उसको स्वागत करो, अपनी ज़िंदगी में ले लो। वो अपॉर्चुनिटी आपकी बहुत बड़ी डेस्टिनी बना सकती है। अगर हम स्वागत नहीं करेंगे तो कोई और बंदा स्वागत करने के लिए उसका बैठा हुआ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ने तो हर बंदे को एक चांस देना है, तो वो चांस हम ले लेते हैं। इस अवसर को हम, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, उसको हम ईश्वर का उपनाम भी कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे पास जब भी आता है तो कोई ना कोई अवसर बना के आता है, कोई ना कोई हमें अवसर देता है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, अब ईश्वर जो है डायरेक्ट तो आने से रहा, वो हमारे पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई विकल्प तैयार कर देगा कि भाई ये काम कर ले, इस तरीके से तू इसमें सफल हो जाएगा। ये ईश्वर का इशारा है। तो ईश्वर के इशारे को आप जो है वो समझो और किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दो। और अवसर को पहचान पाना, ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आए वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती हुई आए, वो अपने बता दे कि मैं अपॉर्चुनिटी हूँ, मुझे पकड़ लो, वो गाजे बाजे के साथ आए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अपॉर्चुनिटी आती है, बड़े आराम से आती है, आपको एक बार दिखा देती है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। आपकी इनर कॉन्शियस भी आपको एक बार अलाउ करती है कि नहीं भाई, ये काम तू कर ले, ये कर सकता है। लेकिन अगर हम उस
अपॉर्चुनिटी का, उस अवसर का भी फायदा ना उठाएं, हमारी इनर कॉन्शियस का भी हमें उसको अनसुना कर दें, तो हमारी जिंदगी में फिर उस अवसर के जाने के बाद सिर्फ क्या बचेगा? रिग्रेट बचेगा, एक पश्चाताप ही बचेगा। ठीक है। अब जो है ईश्वर है वो जीवन में सुअवसर जरूर देता है, जिससे हम उसका फायदा उठा के धन, अपनी जो गुडविल, अपना वैभव, सम्मान, हम सब कुछ उसमें से पा सकते हैं। तो आए हुए अवसर को हाथ से आप कभी भी मत जाने दो, मैं आपसे यही बोलूंगा और ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आए, अच्छे अच्छे अवसर आए और आपको इतनी बुद्धि दे परमात्मा कि आप उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को पहचान सको, पहचान के उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कर्मा बना सको और आपको उसके अकॉर्डिंग उसका जो है अपना जो फल मिले आपको। ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं फिर यही कहूंगा कि अपने अपॉर्चुनिटी को, अपने अवसर को जरूर पहचानें। वो बड़े आराम से आता है, धीरे से आता है, लेकिन हमें अलर्ट रहना है, हमें अपने आंख, नाक, कान सब कुछ खुला रखना है ताकि हम उस अवसर को पहचानें और उसको अपनी जिंदगी में लेके अपना भाग्योदय करें। तो मैं आज की वीडियो को इतना ही यहीं पे विराम देना चाहूंगा और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन इन टाइम मिलती रहे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।